उस वीडियो में सब कुछ दिखाने का मकसद यही था कि पछतावा वक्त पे चीजें ना करने का बहुत ही बड़ा होता है। सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज के जरिए मैपिंग के एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि ज्योग्राफी की किस तरह की मैपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स एंड डायग्राम की तरह, क्योंकि हमारे भाई को जाना था यूके रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया के आगे, क्योंकि अभी हम एक दूसरे के साथ पूरे दिन बिताते हैं। क्योंकि मोजू की डेथ के बाद ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मोजू के जाने के बाद ना केजू बहुत ज्यादा बीमार हो रहा था, अगेन फंगल इन्फेक्शन और वही सेम सिम्टम। सो ऑब्वियस सी बात है, डर तो और ज्यादा लग रहा था। लेकिन डर में थोड़ी ना ऐसे जीते रहना था। फिर हमने खुदा का नाम लेके आज की व्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं सुबह 2:40 पे उठ जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह कोई भी लाइव स्टडी सेशन नहीं। तो आसमान में एक तारा देख रहा था, तो जल्दी से उसको हाई करके ठंड से बचने के लिए जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। अक्सर सुबह सुबह ठंड से बचने के लिए मैं फर का कपड़ा पहनता हूँ। अब केजू बीमार है तो आज मेरा फर का कोट केजू पहन रहा है। अब डॉक्टर ने कहा था कि केजू को पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज करना है, तो उसको पानी पिलाकर रिवीजन करने के लिए जल्दी बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं AIR न्यूज सुन लेता हूँ। न्यूज में आज सिविल सर्विस के एग्जाम्स के बारे में बात हो रहा था। तो जब मैं चेक करता हूँ तो 14 तारीख को यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। अब जो भी इसी एक्साइटमेंट में एक नई मोटिवेशन के साथ मैं अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। कल टेस्ट में मेरी ज्योग्राफी का एग्जाम था, इसीलिए मुझे ना ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए उतना तैयारी करने की जरूरत नहीं था। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था। अपने ऑप्शनल की जितने भी चीजें पढ़ाए हुए हैं वो सारे जीएस की ज्योग्राफी के साथ रिवाइज कर लूं। तो इसे दोनों चीजें कंप्लीट हो रहा था। तो जल्दी से मैं अपना रिवीजन सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तक ज्योग्राफी के जितने भी सारे नोट्स बना रहे थे वो सारे रिवीजन करना मुझे बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि मैंने अपने सारे नोट्स को डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंटली इन सारे नोट्स के साथ साथ मैंने अपने ऑप्शनल के लिए बहुत सारे माइंड मैप्स भी बना लिए थे। मेरा मानना भी यही है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स एंड डायग्राम्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली छोटे छोटे कंसेप्ट को इमेजिनेशन के जरिए बारीकी से समझना। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन जो सिलेबस के आधे से ज्यादा पोर्शन को कवर करता है, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, जिसमें डिफरेंस रूल से अप्लाई होता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तो मैं च्यवनप्राश खाता हूँ। इसको खाने से ना बचपन की याद आता है, क्योंकि मेरी मम्मी ना हर रोज खिलाती थी। अब पता नहीं इन चीजों का टेस्ट ही नहीं आता था। अब पता नहीं इतने सालों बाद ये क्यों टेस्टी लग रहा था। अब जो भी वो गधों की तरह खाकर अपने केजू के साथ मजे से सो जाता है। 1 घंटे बाद हम और केजू उठ के अपने भाई के साथ निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमारे भाई को जाना था यूके रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया के आगे। अब इतने दिनों बाद हमारे साथ कुछ अच्छा चीज हो रहा था, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश था। मेरे हाथ में जो चीज है वो हमारे भाई का एक प्रोजेक्ट है। तुम लोग सोच होंगे भाई को छोड़ना था तो केजू को कहाँ ले जा रहे हो, वो तुम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब जो भी हो भाई को अपने डेस्टिनेशन पे छोड़कर हम वेट के पास आ जाते हैं, क्योंकि केजू को फंगल इन्फेक्शन हो गया था एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली केजू अब बुरी तरह बीमार हो रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तभी मैंने डॉक्टर के पास लाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मोजू के साथ जो हो वो केजू के साथ हो। जो भी हो घर जल्दी से वापस आके मैं जल्दी से अपना टेस्ट दे देता हूँ। एंड ज्योग्राफी का टेस्ट था तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजी था। तो अपने टेस्ट देकर मैं अपने करंट अफेयर सेक्शन को स्टार्ट कर देता हूँ। एंड बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप करंट अफेयर किस तरह कवर करते हो। करंट अफेयर यूजुअली मैं डेली इनसाइड आइज की वेबसाइट से पढ़ता हूँ, लेकिन अगर कभी कभी मिस हो जाए तो मैं वीकली करंट अफेयर को फॉलो करता हूँ। फिर उसके बाद मैं मंथ के बाद मंथली मैगजीन को फॉलो करता हूँ, जिससे ना मल्टीपल रिवीजन हो जाता है। और अभी ना मैं वीकली करंट अफेयर को पढ़ रहा हूँ। अब करंट अफेयर को कंप्लीट करी, मुझे कुछ क्लासेस कंप्लीट करने थे, तो मैं जल्दी से अपने क्लासेस को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद अपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब पीवाईक्यूज की बात आता है, रिसेंटली दिशा पब्लिकेशन ने हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक भेजा है, 11 टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विस IAS मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। इस बुक को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में एज पर द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पेपर्स, और हर पार्ट डिवाइड किया गया है टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में एज पर द यूपीएससी सिलेबस। पार्ट 1 क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर, जिसमें है 11 कंप्रहेंशन, 44 एसेज, 12 प्रेसी राइटिंग और 550 प्लस ग्रामर के क्वेश्चन इंक्लूड है। और पार्ट 2 में पूरे 84 एसेज है एज पर द वर्ल्ड लिमिट ऑफ यूपीएससी। पार्ट 3, 4, 5, 6 में जीएस के सारे पेपर्स कवर किए गए हैं, जिसमें हमें 220 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और एथिक्स पार्ट, जिसमें पूरे 132 क्वेश्चंस हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सारे क्वेश्चन बहुत सारे रिसर्च और एनालिसिस के साथ बनाए गए हैं। ये बुक ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। और ये सेकंड बुक ना आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। 13 प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस IAS प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको लास्ट 13 ईयर के पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे। इस बुक को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। मोस्ट इंपोर्टेंटली पीवाईक्यूज को इस बुक में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है और सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन और सोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस बुक के सारे ऑप्शन एररलेस है, जो हमारे प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाता है। और सबसे अच्छी बात ये दोनों बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको इन बुक की डिस्क्रिप्शन पसंद आया तो जरूर बुक को चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब अगले दिन मैं पूरे 6 बजे उठ जाता हूँ और अभी मेरे अलार्म बजने को पूरे 19 सेकंड बचे हुए थे। जो भी हो जल्दी से उठकर मुझे करना था आज जल्दी से अपने सेटअप को चेंज, क्योंकि मुझे ना बार बार जगह चेंज करने का मन करते रहता है, क्योंकि हर दिन 12 से 15 घंटे एक ही डायरेक्शन में देख देकर बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ना हर
2-3 दिन बाद मैं अपना सेटअप चेंज करते रहता हूँ। कुछ इस तरह सेटअप को चेंज करने के बाद मेरी टेबल का लेंथ काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। ये मेरा आज का स्ट्रेटेजी था कि टेबल कुछ भी करके एक्सटेंड हो जाए। टाइम 6:16 बज रहे थे। मुझे जल्दी से रेडी होना था अपने लाइव स्टडी सेशन के लिए, क्योंकि 7 बजे मुझे लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना था। लेकिन उससे पहले 7 बजे तक मुझे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने थे। सबसे पहले सफाई करके मैं अपना सारा सेटअप रेडी कर लेता हूँ और अपने लैपटॉप ऑन करके मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता हूँ। एक टाइम था जब मैं खाना बनाते वक्त भी न्यूज सुनता था, जो मेरे लिए मल्टीटास्किंग हो जाता था। इससे खाना बनाने में भी टाइम लगता और सही से न्यूज सुन भी नहीं पाता था। लेकिन अब मैं एक ही टाइम पे एक ही काम पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। जो भी हो, ऑमलेट बनाने की सामग्री तैयार कर लेते हैं। चाय देखता हूँ तो आज थोड़ा ही चाय बचा होता है। इस चाय को पहली बार बनाने के लिए पूरे 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, लेकिन पूरे हफ्तों तक चल जाता है। लेकिन हमारे पास पूरे 35 मिनट्स ही बचे हुए थे, तो फिर क्या था, जल्दी से ऑमलेट रेडी कर लिए और जितना चाय था उसी में दूध डाल के जुगाड़ कर लेते हैं। मेरे पास और एक ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी जाके लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना था। इसलिए मैं जल्दी से जाकर टाइम देखता हूँ तो पूरे अभी 6:44 हो चुका था। जल्दी से अपने लाइव स्ट्रीम सेटअप रेडी कर लेता हूँ। थोड़ा सफाई और सेटअप करके अपने आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं PYQs के जरिए मैपिंग के एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि ज्योग्राफी की किस तरह की मैपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह मुझे मैपिंग को अप्रोच करना चाहिए। उस हिसाब से मैं थोड़ा मैपिंग करके सेकंड सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें मैं अपने सीसेट की क्लासेस कंप्लीट करता हूँ, सीसेट की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब सीसेट की क्लासेस और प्रैक्टिस दोनों लेने में 2 घंटे चला जाता है। मैं 3 सेशन कंप्लीट करके जल्दी से ब्रेकफास्ट करने चले जाता हूँ। हम जल्दी से रोटी गर्म कर लेते हैं। अब आजकल मैं रोटी बनाता नहीं हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ चुके हैं। हर रोज एक आंटी हमें रोटी बना के भेजता है। जो भी किसी को थोड़ा ऑमलेट खिलाता था तो खा ही नहीं रहा था। जो भी हो, हम अमूल बटर पे लगाते हैं, गर्मा गर्म रोटी दोनों को गलने के लिए रख देते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है। जो भी हो, जल्दी से एक चाय लेके और रोटी भी लेके मैं जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करने जाता हूँ। इस सेशन में मैं अपने साइंस की क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। केजू थोड़ा बोर हो रहा था, उससे थोड़ा बातें करके अपने IR के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ता हूँ। IR पोर्शन में से ना प्रीलिम्स में डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें प्रीलिम्स क्रैक करने में बहुत मदद कर सकता है। फिर नेक्स्ट सेशन में अभी तक जो भी पढ़ा था सारा रिवाइज करके लंच ब्रेक ले लेता हूँ। इसमें मुझे खाना बनाना नहीं होता है, मैं 15 मिनट का नैप ले लेता हूँ। लेकिन वो 15 मिनट किस तरह 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जब आंख खुलता है तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाता हूँ। इस सेशन में ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट GS की क्लासेस थे उसको कवर करता हूँ, क्योंकि वो सारे पोर्शन मेरे ऑप्शनल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ जो मेरा टेस्ट हो रहा है उसमें मैं अच्छा से स्कोर कर पाऊँ, इसलिए मैं ये क्लास भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इस क्लास को कंप्लीट करके मैं मैपिंग के जरिए फिर अपनी ज्योग्राफी को कंटिन्यू करता हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा आज के दिन में बहुत ज्यादा ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरे पूरी ज्योग्राफी के ही टेस्ट है, इसलिए इस हफ्ते मैं पूरा ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा हूँ। इसमें जितना हो सके अपने ऑप्शनल, अपने GS ज्योग्राफी को जितना हो सके रिवाइज और कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भी अपने आज के 12 घंटे के लाइव सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइव सेशन कंप्लीट करके जल्दी से अपने केजू को दवाई कर देना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि केजू का हालत हर रोज बुरा होता जा रहा था। तुम लोग देख सकते हो केजू के भी सारे बाल झड़ते जा रहे हैं, इस तरह मोजू का झड़ता था। तुम लोग केजू की कानों को देख सकते हो, नाक को देख सकते हो, जगह से बाल गिर रहा था। जो भी हो, इसके लिए मैंने दवाई कल ला के लगाना स्टार्ट कर दिया था। जो भी हो, जल्दी से मैं केजू को दवाई लगाता हूँ। डॉक्टर ने एक सर्फ भी दिया था, केजू को पिलाता हूँ तो पीता ही नहीं है, सारा थूक कर रहा था। इसके बावजूद भी हम कुछ भी करके केजू को नहीं पिला पाते हैं। तुम लोगों को पता है केजू के आने के बाद ना मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुका है। उस टाइम पे जो अकेलापन महसूस होता था ना, वो भी पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी हम एक दूसरे के साथ पूरे दिन बिताते हैं, चाहे वो पढ़ते वक्त, चाहे वो सोते वक्त, चाहे वो खाना बनाते वक्त। कभी कभी ना मुझे किसी की जरूरत होता है जिससे मैं बातें शेयर कर सकूं, चाहे उसे सुनने का मन हो या ना हो, उसे सुनना ही पड़ता है। चाहे उसे समझ में आए या ना आए, उसे समझने की एक्टिंग भी करना पड़ता है। मेरी अटेंशन पाने के लिए ना वो कुछ भी कर जाता है। जब मौजू मरा, लोग कमेंट कर रहे थे कि 15 दिनों में ऐसा क्या लगा हुआ, तुम इतना रो रहे थे। यार सिर्फ लगाव की बात नहीं थी, वो पछतावे की भी बात थी, क्योंकि मेरे हर लफ्ज में एक काश था। काश मैंने और थोड़ा कोशिश करा होता तो शायद वो होता। उस वीडियो में सब कुछ दिखाने का मकसद यही था कि पछतावा वक्त पे चीजें ना करने का बहुत ही बड़ा होता है। और बस मैं तुम लोगों से इतना कहना चाहता था गाइस, अपने प्रायोरिटीज को सोच समझ के सेट करना, अपने फैमिली, पढ़ाई, हेल्थ और अपने वॉक में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना। और मैं कोशिश करता हूँ मेरे व्लॉग में जो कुछ भी दिखे उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस तो जरूर हो। पर जो भी हो गाइस, अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो जल्दी से सो जाऊंगा। बट बिलीव मी गाइस, अपने सपनों पे और खुद पे विश्वास रखना और खुद पे काम करते रहना। एंड आई होप गाइस हम मिल के अपने सपनों को अचीव करें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, पिछले व्लॉग पे वीडियोस पर भले ही रीच नहीं आया, लेकिन 4000 से भी ज़्यादा लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स, तुम लोगों का प्यार देख के ना मेरा मन भर आया बस। चाहे यूट्यूब हमारे चैनल को अब रीच दे या ना दे, बट बिलीव मी गाइस, थैंक यू। और हमेशा इस तरह प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग में। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइस, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की। और मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने को जा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने वाला हूँ और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ।
तो मिलेंगे गाइस एक नए लाइव सेशन में नहीं, नए ब्लॉग में। और लाइव सेशन में तुम इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।